Women's rights, the impact of migration and displacement. A very important aspect of women's rights is the problems faced by women when they are in the phase of migration or displacement. Migration can be a turbulent phase in one's life, even more so if people are forced to migrate. Migration can be a phase of displacement. Migration या हिजरत जब इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ता है तो एक मुश्किल दौर हो सकता है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों के लिए। अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है बेहतर ज़िंदगी की तलाश में तो शायद उसके लिए इतना दुश्वार ना हो, लेकिन उन सूरत हालात में जबकि किसी सियासी वजह से किसी और वजह से किसी शख्स को मजबूरन माइग्रेशन करनी पड़ती है तो वो एक ज़्यादा सीरियस सूरत हाल होती है। बहरहाल दोनों तरह की सूरत हाल में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने वालों को बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे इससे बहुत मुतासिर होते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे ख़तरात हैं जिनका सामना सिर्फ ख़वातीन को ही करना पड़ता है और मर्दों को शायद उसका सामना करना ना पड़े। There can be other forms of displacement other than migration. People may be displaced due to political situations, wars और natural और man-made disasters also. बाज़ औक़ात सियासी हालात की वजह से भी लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनका अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह पर जाना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात कुदरती आफ़ात या इंसानों की बनाई हुई आफ़ात की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर सैलाब के ज़माने में किसी बड़े ज़लज़ले की वजह से ऐसा भी हुआ कि बहुत से लोग जो है अपना इलाका छोड़कर किसी और इलाके में चले गए। इस मुंतकिली के ज़माने में लोगों को बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। Many people migrate by choice due to economic reasons, looking for better avenues, better future, better work and better earning. The first thing they are looking for when they enter the destination country is work. Good, decent work. But before good, decent work, they need work. According to the principle of universality in international human rights law, the migrants have a right that their rights will be protected by the state wherever they are. The state of origin, the state of transit and the state of destination. हम देखते हैं कि एक माइग्रेंट जो है अपनी माइग्रेशन के दौर से जब गुजर रहा है तो उसको 3 तरह की रियासतों का जो है उनसे उसका ताल्लुक़ होता है। सबसे पहले वो मुल्क जहाँ से उसने हिजरत की, द कंट्री ऑफ ऑरिजिन। जो दूसरा मुल्क है जहाँ वो ट्रांजिट यानी दरमियान में ठहरने के वक्फे के दौरान जाएगा, और तीसरा मुल्क वो है डेस्टिनेशन कंट्री यानी जो मुल्क उसकी मंजिल था। तो इंसानी हकूक़ के जो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तीनों रियासतों का ये फ़र्ज़ है कि जब वो शख्स या अशख़ास उनके पास हों तो वो उनके हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। It is the responsibility of the states to protect the rights of all migrants, irrespective of their sex, their nationality, immigration status, origin और age. उनका जेंडर कुछ भी हो, उनका मुल्क ऑरिजिन का कोई भी हो, उनकी माइग्रेशन जो है वो लीगल है इलीगल है जो भी है, इस सब को देखे बगैर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर एक के लिए होना चाहिए। Migrants are more likely to be exploited in many ways. This is more true about migrant women. Seeking employment, they may be exploited by the employers by underpayment. Also, their work or they themselves may not be protected by the local labor laws. And sexual exploitation may also take place. तो जब एक मुल्क से हिजरत करने वाले लोग दूसरे मुल्क में जाते हैं और ख़ास तौर पे वो जो किसी गैर कानूनी तरीके से गए होते हैं, उनको बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। काम की तलाश में उनको शायद अच्छा काम ना मिल पाए, और अगर उनको काम मिलता है तो जो उनका मालिक है वो उनको ऐसा काम देगा जिसका मुआवजा वो बहुत कम देगा, और इस बीच में अगर ख़वातीन हैं और उनके साथ बच्चे भी हैं तो उनकी मजबूरी का और ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाएगा, और इसी दौरान हो सकता है कि किसी किस्म की हरासमेंट के और एक्सप्लॉयटेशन के दूसरे वाक़यात भी उनके साथ हो जाएं। Therefore, at times, if the migrants are irregular,
then they may be detained at the time of entry into a destination country. The women migrants may be exploited during detention. तो आम तौर पे अगर इरेगुलर तरीके से लोग दूसरे मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो वो गिरफ़्तार हो जाते हैं. इस गिरफ़्तारी के दौरान जब उनको हवालात में या किसी ऐसी जगह पर रखा जाता है तो इस बात का बहुत इम्कान है कि उनके साथ बुरा सलूक किया जाए, मुतशद्दद सलूक किया जाए और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए और उनकी एक्सप्लॉयटेशन और इस्तेसाल किया जाए. In 1990, the General Assembly adopted the International Convention on the Protection of the Rights of all migrant workers and members of their families. चुनांचे इन चीज़ों को देखते हुए 1990 में ये कन्वेंशन हमारे सामने आया जिसमें माइग्रेंट्स और उनके ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई. According to this convention, the rights of all migrant workers and their family members are protected. We need to protect their rights. This protection is for both regular and irregular situations during the entire migration process. चुनांचे हाँ वो एक इरेगुलर तरीके से, बाकायदा तरीके से या बेकायदा तरीके से हिजरत करते हैं, उनके हकूक़ और उनके ख़ानदान के अफराद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है, जिस रियासत में भी वो होंगे. All aspects of the life of migrants and their families are covered in this convention. It entails obligations for states for promoting sound, equitable, humane, and legal conditions of migration. According to the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, all women should be protected against all forms of discrimination. And this applies to this present scenario also. All women includes migrant women too. State parties are required to ensure that all women are able to enjoy their human rights on an equal basis with men in all fields. In its legal recommendation number 26, 2008, on women migrant workers, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women talks about the discrimination and violence that some categories of migrant women encounter. In particular, it talks about the situation of low-paid migrant women. तो हम देखते हैं कि इस बारे में बात की गई कि जो ख़वातीन, ख़ास तौर पे ख़वातीन माइग्रेंट्स जो हैं उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे उनके काम के हवाले से. और इस बात का बहुत इम्कान है, इंटरनेशनल एजेंसियाँ इस बात से वाकिफ़ हैं, उनको बहुत लो पेड जो है वो मुलाजमत या काम मिले. Therefore, these women are more likely to be abused and discriminated against. Unlike professional workers, these women may never acquire eligibility for permanent stay or citizenship. Therefore, they need protection. हम देखते हैं कि निचले तबके से रखने वाले लोग, ख़ासतौर पे ख़वातीन, जब दूसरे मुल्क में जाते हैं और अगर वो किसी हुनर के या किसी तालीम के मालिक नहीं हैं तो शायद उनको कभी भी उस मुल्क में मुस्तकिल रहाइश के कागजात हासिल ना हो पाए. और अगर वहाँ रहते भी रहेंगे बहुत बरसों तक तो उनको बहुत सिर्फ ऐसा ही काम मिलेगा जो बहुत छोटी तरह का होगा, छोटी सतह का होगा, बहुत कम आमदनी वाला होगा, जिसके बायस वो सिर्फ महदूद वसाइल हासिल कर सकेंगे. इसके मुकाबले में कि ऐसा माइग्रेंट जो आला तालीम याफ्ता है उसको शायद दूसरा मुल्क बहुत जल्दी कबूल कर ले, उसको मुस्तकिल रहाइश का इजाज़तनामा दे दे. Violation of women's human rights takes place not only at the country of destination but also at the country of origin before departure as well as the country of transit. ये देखा गया है कि सिर्फ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, जिस मुल्क में लोग जाते हैं, सिर्फ वहीं पे उनके साथ ज़्यादती होने का इम्कान नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात जब वो अपने मुल्क से अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं और रास्ते में जिस मुल्क में थोड़ी देर के लिए रिहाइश अख्तियार करते हैं या कुछ वक्फे के लिए, कुछ दौरानिए के लिए ठहरते हैं, वहाँ पे भी जब इर्द गिर्द लोगों को या जो हुकाम उनसे मुतल्लिक़ हैं उनको मालूम होता है कि इस तरीके से ये दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, तो वो भी शायद उनके साथ सख्ती का और नामुनासिब रवैया जो है वो इख्तियार कर लें. Internally displaced women may also experience similar problems. It is the responsibility of the state to provide protection to all such women and their rights.
तो एक तरफ तो हम माइग्रेंट्स की बात करें जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुल्क के अंदर ही इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग भी होते हैं, यानी अपने ही मुल्क में एक इलाके को छोड़कर बहुत बड़ी तादाद में लोग दूसरे इलाके में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात एक ख़ानदान की सतह पर भी ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। उसमें भी हम देखते हैं कि जब ख़वातीन को नामुनासिब हालात में रहना पड़ता है, बाज़ औक़ात खुले मैदानों में रहना पड़ता है, तो उनके लिए भी ज़िंदगी की दुश्वारियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। जो भी सूरत हाल हो, डिस्प्लेसमेंट की हो या माइग्रेशन की हो, ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो इंटरनेशनल कवानीन हैं और जो मुल्की कवानीन हैं उनके ज़रिए ख़वातीन के हकूक़ का इस सारे दौरानिए में तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।